हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल टारगेट अचीवर्स। गाइज, यह CISF ASI LDC के लिए इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट का चौथा वीडियो है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह चैनल आपकी सफलता के लिए लगातार मेहनत कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि अनेक शब्दों के एक शब्द को देखेंगे। इस सेक्शन से 5 क्वेश्चन निश्चित तौर पर LDC के एग्जाम में देखने को मिलेगा और मैं दावा करता हूं कि मेरा वीडियो रेगुलर देखने के बाद आप मैक्सिमम क्वेश्चन सही करके आएंगे, क्योंकि हम कंटिन्यू उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जिन क्वेश्चन को डिपार्टमेंट के द्वारा पूछने की संभावना है। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। एक्सट्रीम ओल्ड एज व्हेन अ मैन बिहेव्स लाइक अ फूल, यानी कि अति वृद्धावस्था जब एक आदमी मूर्ख की तरह व्यवहार करता है, तो इसे हम बोलते हैं डॉटेज। डॉटेज मीन्स होता है मति छीणता, यानी कि ऐसी अवस्था, ऐसी वृद्धावस्था जिसमें एक व्यक्ति, एक आदमी मूर्ख की तरह व्यवहार करने लगता है। एक्सट्रीम ओल्ड एज व्हेन अ मैन बिहेव्स लाइक अ फूल। इसके अलावा देखते हैं, इम्बेसिलिटी मीन्स होता है मूर्खता, सेनिलिटी मीन्स होता है बुढ़ापा, और सुपर एन्युएशन मीन्स होता है पेंशन। ठीक है, आगे देखते हैं। दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, यानी जिसे सुधारा नहीं जा सकता, तो इसका सही आंसर होगा इनकॉरिगेबल, यानी कि असंशोधनीय, जिसे सुधारा न जा सके, इनकॉरिगेबल। दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड। ठीक है, और इसके अलावा देखते हैं अनइंटेलिजिबल। अनइंटेलिजिबल मीन्स होता है अस्पष्ट, जो स्पष्ट ना हो, और इनडेलिबल मीन्स होता है अमिट, यानी कि जिसे मिटाया ना जा सके, इनडेलिबल। और इलेजिबल मीन्स होता है अस्पष्ट, जो पढ़ने के लायक ना हो, जो स्पष्ट ना हो। ठीक है, आगे देखते हैं। द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज, यानी कि प्राचीन समाजों का अध्ययन, जिसे कहते हैं आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी मीन्स पुरातत्व विज्ञान। ठीक है, द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज यानी कि आर्कियोलॉजी। और इसके अलावा एंथ्रोपोलॉजी मीन्स होता है मनुष्य जाति का विज्ञान। एंथ्रोपोलॉजी मीन्स होता है मनुष्य जाति का विज्ञान। हिस्ट्री मीन्स होता है इतिहास, और एथनोलॉजी मीन्स होता है मानव जाति विज्ञान। ठीक है, आगे देखते हैं। लीव और रिमूव फ्रॉम अ प्लेस कंसीडर्ड डेंजरस, यानी कि खतरनाक माने जाने वाली जगह से हट जाना, तो इसको बोलते हैं इवैक्यूएट, यानी खाली करना। जब कहीं खतरे की आशंका हो जाती है, या फिर कहा जाता है कि किसी निश्चित जगह पे खतरे की संभावना बढ़ गई है, तो उस जगह को खाली कर दिया जाता है, तो इसे बोलते हैं इवैक्यूएट, यानी लीव और रिमूव फ्रॉम अ प्लेस कंसीडर्ड डेंजरस, यानी खतरनाक माने जाने वाली जगह से हट जाना। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं इवेड मीन्स होता है बचना, एवॉइड मीन्स होता है नज़रअंदाज करना, और एक्सटर्मिनेट मीन्स होता है विनाश। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। अ पर्सन हु नोज मेनी फॉरेन लैंग्वेजेस, यानी कि एक व्यक्ति जो कई विदेशी भाषाओं को जानता है, तो इसे बोलते हैं लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट मीन्स होता है भाषाविद, यानी कि जो कई विदेशी भाषाओं को भी जानता है। ठीक है, और इसके अलावा देखते हैं ग्रामेरियन। ग्रामेरियन मीन्स होता है व्याकरण, यानी कि जो ग्रामर का नॉलेज रखता हो, यानी व्याकरण का नॉलेज रखता हो, उसे बोलते हैं ग्रामेरियन। पॉलीग्लॉट मीन्स होता है बहुभाषी। पॉलीग्लॉट मीन्स होता है बहुभाषी, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसे विदेशी भाषा का नॉलेज हो, वो अपने देश के अंदर के ही 2-3 भाषाओं या कई भाषाओं को जानता हो, उसे बोलते हैं पॉलीग्लॉट। बाइलिंगुअल मीन्स होता है द्विभाषिक, यानी 2 भाषाओं का जानकार हो, उसे बोलते हैं बाइलिंगुअल। ठीक है, आगे देखते हैं। वन हु हैज़ लिटिल फेथ इन ह्यूमन सिंसियरिटी एंड गुडनेस, यानी कि जिसे मानवीय ईमानदारी और सच्चाई में बहुत कम विश्वास है, उसे क्या कहेंगे, तो इसे बोलते हैं साइनिक। साइनिक मीन्स होता है निंदक, यानी ऐसा व्यक्ति जिसे किसी मानवीय ईमानदारी और अच्छाई में बहुत कम विश्वास है, यानी किसी व्यक्ति को वो अच्छा नहीं समझता है, रेयरली वो अच्छा समझ ले, नहीं तो ज़्यादातर लोगों को वो गलत ही समझता है और उसकी निंदा करता है, तो उसे बोलते हैं साइनिक। वन हु हैज़ लिटिल फेथ इन ह्यूमन सिंसियरिटी एंड गुडनेस, जिसे बोलते हैं साइनिक। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं ईगोइस्ट। ईगोइस्ट मीन्स होता है घमंडी, यानी जिसके अंदर ईगो भरा हो, उसे बोलते हैं ईगोइस्ट। और फैटालिस्ट मीन्स होता है भाग्यवादी, यानी जिसका भाग्य अच्छा हो, उसे बोलते हैं फैटालिस्ट। स्टोइक मीन्स होता है उदासीन,
यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसे सुख और दुख दोनों का कोई असर ना हो, वह होता है स्टोइक, एकदम उदासीन हो गया हो। ठीक है, आगे देखते हैं। वन हु पोसेसेस मेनी टैलेंट्स, यानी कि जिसके पास कई प्रतिभाएं हैं। ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत सारे टैलेंट हैं, उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे वर्सेटाइल। वर्सेटाइल मीन्स होता है बहुमुखी। बोलते हैं ना, बहुमुखी प्रतिभाओं का धनी है, यानी कि उसके पास वर्सेटाइल टैलेंट्स हैं। यानी वर्सेटाइल मीन्स होता है बहुमुखी। वन हु पोसेसेस मैनी टैलेंट्स, जिसके पास कई प्रतिभाएं हैं, वर्सेटाइल। इसके अलावा न्यूबाइल मीन्स होता है दाम्पत्य, यानी कि दंपत्ति वाला जीवन, पति पत्नी का जो जीवन होता है उसे बोलते हैं न्यूबाइल। न्यूबाइल लाइफ यानी दाम्पत्य जीवन। एक्सेप्शनल मीन्स होता है असाधारण। गिफ्टेड मीन्स होता है प्रतिभाशाली, यानी बोलते हैं गॉड गिफ्टेड, तो वो प्रतिभाशाली व्यक्ति होता है जिसे बोलते हैं गिफ्टेड। ओके, आगे देखते हैं। वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन टॉम्ब, यानी कि ऐसा शब्द जो कि कब्र के ऊपर खुदा गया हो, तो इसे बोलते हैं एपिथेप। एपिथेप मीन्स होता है समाधि लेख। ठीक है, एपिथेप मीन्स समाधि लेख। वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन टॉम्ब। इसके अलावा एपिटॉम मीन्स होता है प्रतीक। एपिटॉम मीन्स होता है प्रतीक। एपिस्टल मीन्स होता है पत्र, और एपिलॉग मीन्स होता है उपसंहार। एपिलॉग उसे बोलते हैं जब कोई कहानी खत्म होती है तो लास्ट में क्या कंक्लूजन निकलता है, इसके बारे में छोटे शब्दों में उसका जिक्र किया जाता है, उसे बोलते हैं एपिलॉग, यानी उपसंहार। ठीक है, आगे देखते हैं। वन हु ईट्स एवरीथिंग, यानी कि वह जो सब कुछ खाता है, इसे बोलते हैं ऑमनिवोरस, यानी कि सर्वभक्षक। ठीक है, वन हु ईट्स एवरीथिंग, जो सब कुछ खाता है, इसे बोलते हैं ऑमनिवोरस। इसके अलावा ऑमनिसिएंट मीन्स होता है सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो, उसे बोलते हैं ऑमनिसिएंट। इर्रेस्टिबल मीन्स होता है अथक, यानी कि जो बिना थके मेहनत करता हो, उसे बोलते हैं इर्रेस्टिबल। अथक प्रयास, बोलते हैं ना अथक प्रयास करना, तो वही अथक होता है इर्रेस्टिबल। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट मीन्स होता है दिवालिया। दिवालिया यानी कि एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई बैंक है और वह इतना लॉस कर जाता है, इतना घाटा में चला जाता है कि वो अपने कस्टमर को पैसे रिटर्न नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति को हम बोलेंगे दिवालिया। बैंक दिवालिया हो गया, यानी कि इंसॉल्वेंट। ठीक है, आगे देखते हैं। द कस्टम ऑफ प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट सेम टाइम, यानी कि एक ही समय में एक से अधिक पति रखने का रिवाज या प्रथा, इसे कहते हैं पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री मीन्स होता है बहुपतित्व, यानी ऐसी प्रथा जिसमें एक से अधिक पति रखा जाता हो। द कस्टम और प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट सेम टाइम। ठीक है, और इसके अलावा देखते हैं पॉलीगामी। पॉलीगामी मीन्स होता है बहुविवाह, यानी एक से ज़्यादा विवाह करने वाले को बोलेंगे पॉलीगामी। और पॉलीफोनी, पॉलीफोनी मीन्स होता है अनेक स्वरों वाला। देखिए, जब किसी भी शब्द में फोनी शब्द लगा हो, यानी कि ये फोन से रिलेटेड है, फोन मीन्स साउंड, तो अगर फोनी शब्द लगाओ तो ये समझ लीजिए इसके मीनिंग में कहीं ना कहीं ये साउंड की बात कर रहा है। ठीक है, तो पॉलीफोनी मीन्स होता है अनेक स्वरों वाला, अनेक आवाज़ों वाला। और तीसरा है पॉलीक्रोमी। पॉलीक्रोमी मीन्स होता है बहुरंगा, यानी दो या दो से अधिक रंगों वाला, इसे बोलते हैं पॉलीक्रोमी। तो इसी के साथ आज का यह सेट समाप्त हुआ। दोस्तों, मैं आपके लिए लगातार ऐसे प्रैक्टिस सेट लेकर आता रहूँगा जो आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने में आपकी मदद करेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रैक्टिस सेट के साथ और नए कंटेंट लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।